नमस्कार। आज हम आए हैं बरगढ़ के विशिष्ट व्यक्ति, एक विशिष्ट वकील श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी के घर में, जो कि न केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक सोशल वर्कर है, एक अच्छे व्यक्तित्व के अधिकारी भी हैं। वो अनेक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे आज एक मुलाकात करते हैं। श्याम जी नमस्कार। हम आए हैं श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी के कार्यालय में, जो कि श्याम जी हमारे बरगढ़ के नामी वकील हैं। उसके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अनेक संगठनों के साथ बरगढ़ में जो अनेक सामाजिक अनुष्ठान है उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे यहाँ जो एक दिव्यांग लोग की एक संस्था है, उसके आप अध्यक्ष हैं। पावर ऑफ दिव्यांग जिसे आप कहते हैं, बरगढ़ ज़िले में प्रत्येक ब्लॉक, प्राय सभी ब्लॉक में अपना आप जी ने संगठन खड़ा किया है। जो अपाहिज हैं, जिसे अपाहिज कहते हैं, अपाहिज तो नहीं है, जो दिव्यांग है कि उनमें सक्रियता है, क्षमता है, उनको और सक्रिय करने के लिए वो आगे आए हैं। चलिए उनसे आज एक मुलाकात करते हैं। श्याम जी पुनः आपसे प्रणाम। तो कुछ बताइए अपने बारे में, आपका प्रारंभ जीवन, आपके बारे में कुछ संकेत दीजिए, कुछ बताइए हमें। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर अग्रवाल, पेशे से इनकम टैक्स सलाहकार और वकील। मेरा जन्म बरगढ़ में ही 2 जनवरी 1957 के दिन हुआ था। मेरी माता श्रीमती गायत्री देवी और पिता स्वर्गीय दीनदयाल अग्रवाल जी के यहाँ। उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुई जो वर्तमान हिंदी बालिका विद्यालय है, उस समय वो को एजुकेशन था, और वहाँ पर मेरी प्रथम शिक्षिका के रूप में मैंने पाया श्रीमती शांति वर्मा जी को, जो कि एक जाने माने शिक्षिका और एक तो अच्छे लेडी थे, जिन्होंने मुझे अपने स्नेह और शिक्षा दोनों उनसे प्राप्त हुआ मेरे को। और उसके बाद मैंने अपनी 5वीं तक की शिक्षा हिंदी बालक विद्यालय जो अभी है वर्तमान, उसमें मैंने प्राप्त किया। उसके बाद हाई स्कूल का शिक्षा मैंने जॉर्ज हाई स्कूल बरगढ़ में 6वीं से 11वीं तक की शिक्षा मैंने प्राप्त की। उसके बाद पंचायत कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, जूलॉजी ऑनर्स में। और तदुपरांत मैंने लॉ डिग्री लाल लजपत राय लॉ कॉलेज संबलपुर से लॉ की डिग्री, LLB डिग्री विद डिस्टिंक्शन मैंने ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शन के साथ मैंने वहाँ प्राप्त किया था। ये मेरी शिक्षा का जीवन है। उसके बाद पारिवारिक परिवार के बारे में कुछ बताइए। उसके बाद मेरी शादी श्रीमती निर्मला अग्रवाल से 1981 में हुआ था, और उन्होंने मेरे को इतना सहयोग किया कि मेरी 3 बेटियां हुई, और हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारा एक बेटा भी होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने तीनों बेटियों पर बहुत गर्व था। और ये उनकी माँ का ही योगदान है कि तीनों बेटियां काफ़ी उच्च शिक्षित हो पाई। मेरी बड़ी बेटी कविता अग्रवाल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वर्तमान TCS दिल्ली में कार्यरत है। दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर आराधना अग्रवाल, वो डेंटल सर्जन है, पेडोडोंटिस्ट, अभी न्यू हॉरिजॉन डेंटल कॉलेज बिलासपुर में प्रोफेसर हैं। और तीसरी बेटी वंदना अग्रवाल, वो किट से MBA डिग्री हासिल करके शादी के बाद वर्तमान वो दुबई में कार्यरत हैं। तो ये मेरी पारिवारिक संरचना है। और उसके बाद मेरा जहाँ तक सामाजिक जीवन का बात है, मुझे 1987 में एक मौका मिला मारवाड़ी युवा मंच में ज्वाइन करने का। और कई लोगों का उसमें अवदान है। सबसे ज़्यादा अवदान मैं नाम लेना चाहूँगा आज श्रीनिवास जी अग्रवाल और मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश तुलसियान। ये दोनों ने मुझे प्रेरित करके मारवाड़ी युवा मंच में ज्वाइन करवाया, और 87 में ही मुझे वहाँ अध्यक्ष बनाया गया, और वहीं से मेरी सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। और सबका स्नेह इतना मिला कि 2003 से 2006 तक मुझे युवा मंच का प्रांतीय अध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा गया। और उस समय में
सबको लगा कि एक ऐसी टीम बन पाई प्रांतीय स्तर पर कि एक क्रांति आई युवा मंच के इतिहास में। और मारवाड़ी युवा मंच को हमने शासन प्रशासन और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठनों से जोड़ने का काम जो शुरुआत किया, बहुत काफ़ी अच्छा उसमें हमको रिस्पांस मिला। युवा मंच में अध्यक्ष के रहते रहते ही मैंने दिव्यांग जो भाई बहन हैं उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, विभिन्न संगठनों से संपर्क हुआ, और मुझे तब से लगा कि मेरा जो फोकस रहेगा, मेन सबसे ज़्यादा जो मैं काम करना चाहूँगा वो दिव्यांग लोगों के लिए ही करने के लिए मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली। और आज के दिन में आपको बता दें, खुशी है कि एक तो पावर अप दिव्यांग नाम का संगठन हमने गठन किया है, जिसमें आप भाई प्रीतम सिंह भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, भाई रतनलाल अग्रवाल जी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से आज पावर ऑफ दिव्यांग बरगढ़ में जिला स्तरीय संगठन के रूप में उभर कर सामने आई है। और बरगढ़ जिला के सभी 12 ब्लॉक्स हेडक्वार्टर्स में जो संगठन पहले से हैं दिव्यांग संगठन, उनको अपने पावर ऑफ दिव्यांग के साथ में जोड़ने में सक्षम हुए हैं। आप सुने कि आप एक राजनीतिक विचारधारा में भी विश्वास किए थे, रखते हैं कि राजनीति आपकी क्या यात्रा कैसे रही? नहीं, देखिए, मेरी राजनीति में रुचि हमेशा से बहुत कम रही है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कभी कभी उसमें अपना भूमिका निभाना पड़ता है। तो मेरे कॉलेज जीवन से जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया था, श्री प्रकाश चंद्र देवता और डॉक्टर कृपा सिंधु भोई, जिनसे मेरा संपर्क कॉलेज लाइफ से था, उनके ही समझिए प्रेशर समझिए या उनकी प्रेरणा से मुझे 1997 में बरगढ़ का पार्षद चुना गया था मैं। और उसके बाद में उनकी इच्छा थी कि मैं और आगे बढ़ूं, लेकिन मेरा राजनीति में रुचि न होने के कारण मैंने सामाजिक जीवन में रहना ज़्यादा पसंद किया और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेरी इच्छा नहीं हुई, इसलिए मैं उनके जो प्रस्ताव को नहीं ग्रहण कर पाया। तो हम सुने कि आप अपना जो सेवा काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में हर सामाजिक अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं। आपने एक ट्रस्ट भी बनाया है, उसके बारे में हमें सुना है। जी, विगत कोविड के कारण 2021 में हमारे परिवार में एक विघटन हुआ। मैंने मेरी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला अग्रवाल को कोविड ने खोया। परिवार का बहुत बड़ा झटका हम लोग को लगा उस टाइम में। और मेरे जो तीनों बच्चे हैं, मेरे तीनों दामाद हैं, और मैं सब ने एक अभी सबका मनसा ये हुआ कि दिवंगत निर्मला अग्रवाल जी के नाम में कुछ सेवा कार्य और कुछ अच्छे काम होने चाहिए, और वो भी हमारे परिवार के सभी बच्चों के सहयोग से होने चाहिए। तो सबका ये निर्णय रहा कि हम एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन करें, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम रहेगा श्रीमती निर्मला अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट। और उसको हमने इसी दिव्यांग पावर ऑफ दिव्यांग के कार्यक्रम में ही 16 नवंबर के दिन में उस ट्रस्ट का शुभारंभ किया। तो बहुत अच्छा है। ये तो हम सुन रहे हैं, बरगढ़ नगर में भी बहुत चर्चा होती है आपके ट्रस्ट की भी। अरे मैं सुना है कि आप कि अनेक आपको जगह में सम्मानित भी किया गया है आपके सेवा कार्य के लिए। तो किन किन जगह में है? जैसे मैंने सुना है बरगढ़ से बाहर भी अनेक जिलों में आपको निमंत्रित, आमंत्रित और सम्मानित किया गया है। थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, उसके बारे में आप ही ज़्यादा मेरे से जान पाएंगे। मेरे मुंह से ज़्यादा बोलना मेरे को नहीं अच्छा लगता उस चीज़। हाँ, लेकिन जब मैं युवा मंच का प्रांतीय अध्यक्ष था, उसके बाद मेरे को मारवाड़ी उत्तर प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का भी प्रांतीय अध्यक्ष दायित्व दिया गया 2015-17। उस दौरान मैंने पूरे उड़ीसा प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, जितने ब्रांचेस हैं हमारे, सबका दौरा मैंने किया था। सबका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ था। सभी ब्रांचेस में मेरे भाई जो हैं और जो बुजुर्ग हैं वहाँ पर सम्मेलन के और युवा मंच के, उनसे काफ़ी प्यार मेरे को मिला और सम्मान भी कई जगह से मेरे को प्राप्त हुआ था। ये है अपने श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी को विभिन्न जगह में, विभिन्न क्षेत्र से अनेक जगह में हमको सम्मानित किया गया, मानपत्र देकर, स्मृति चिन्ह देकर, मोमेंटो देकर श्याम जी को सम्मानित किया गया। बड़े गर्व की बात है हमारे बरगढ़ के लिए कि ऐसे व्यक्तित्व विशेष से हम रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे बीच हैं श्री श्याम जी, जिन्हें अनेक जगहों पर सम्मानित किया गया है, और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। हम चाहेंगे उनका मार्गदर्शन हमेशा सभी को मिलता रहे, ऐसे ही सेवा करते रहें
भविष्य की क्या आपकी योजना, कुछ भविष्य में क्या चिंतन कर रहे हैं आप? नहीं, अभी हम लोगों का मेरा और पूरे परिवार और मेरे साथ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं तो सबका फोकस हम लोग एक ध्यान केंद्रित किए हैं दिव्यांग सेवा के ऊपर। और मेरा ये मानना है कि हम लोग कोई भी दिव्यांग संगठन या दिव्यांग भाई बहन को उनको जब स्वावलंबी करने का प्रयास करते हैं, कुछ उपकरण वगैरह प्रदान करके, कुछ ट्रेनिंग दे करके व्यावसायिक, तो एक दिव्यांग नहीं, एक परिवार को हम लोग भरण पोषण के लिए तैयार करते हैं।